चलिए आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के युद्ध से जुड़ी एक खबर के बारे में, जिसमें कि अमेरिका बार बार ये दावा करता है कि वो जो युद्ध था वो अमेरिका ने रुकवाया था। जैसे ट्रंप का भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने वाला जो दावा है अब केवल मजाक बनकर रह चुका है। पहले वो 5 जेट बताते थे कि पहले 5 जेट गिरे गए थे, फिर 7, फिर 8 और अब 10। लेकिन वर्तमान में एक न्यूज़ चल रही है जिसमें वो 11 एक्सपेंसिव जेट्स गिरने के दावे कर रहे हैं। हर बार उनके बयान में जो संख्या है जेट्स की वो बढ़ती ही जाती है। हर बार संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत में कुल 6 से 8 से ज़्यादा की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप कहते हैं कि 200% टैरिफ की धमकी से 25 मिलियन लाइव्स बचाई मैंने, पर भारत बार बार कहता है कि हमने खुद रोका, आपका कोई रोल नहीं था। जैसे अगर हम खबर देखें तो ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के अपने दावे को नए मोड़ के साथ दोहराया है। अब उन्होंने 11 जेट विमानों को मार गिराने का दावा बताया है। भारत पाकिस्तान जंग में 11 महंगे जेट गिरे थे। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई जो बात है वो बताई है, अपने बयान में नया एक मोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार 19 फरवरी को अपने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र किया और उसे रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की। जब ट्रंप बोल रहे थे तब मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अपना जो बयान है वो नहीं दिया। चलिए अब इस खबर को हम पॉइंट्स वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो ट्रंप हैं उन्होंने क्या दावे किए हैं। तो उन्होंने दोनों देशों के नेताओं पीएम मोदी और शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं उनसे फ़ोन पर बात की। धमकी दी कि अगर युद्ध जारी रहा तो दोनों देशों पर 200% टैरिफ व्यापारिक शुल्क लगा देंगे और ट्रेड डील नहीं रुकेंगी। वहीं कुछ अन्य दावे किए गए हैं, जैसे दोनों देश पैसे के नुकसान से डरकर रुक गए क्योंकि पैसे जैसा कुछ नहीं था, लेकिन पैसे जैसा कोई भी मुद्दा उस स्थिति में नहीं जुड़ा था। इससे 25 मिलियन लगभग 2.5 करोड़ जानें बचाईं और यह न्यूक्लियर युद्ध बन सकता था, ट्रंप का ये दावा है। संघर्ष के दौरान 11 महंगे जेट विमान वेरी एक्सपेंसिव जेट मार गिराए थे। यानी कि जो ट्रंप है वो कभी 6 जेट बताते हैं तो कभी 8 जेट बताते हैं, लेकिन अपनी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में उन्होंने अब वर्तमान अपने बयान में 11 जो जेट हैं उनकी संख्या बताई है। पाकिस्तान पीएम ने चीफ ऑफ स्टाफ के सामने कहा कि ट्रंप ने 25 बिलियन जानें बताई। यानी कि पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप ने 25 मिलियन लगभग 2.5 करोड़ जो जानें हैं वो बचाई थी। ट्रंप ने मोदी को अच्छा फाइटर बताया और कहा कि दोनों अच्छे फाइटर हैं, लेकिन पैसे की बात पर दोनों रुक गए। ट्रंप का पूरा जो बयान है और उससे जुड़े कुछ संदर्भ हैं उनकी बात करें तो जैसे उन्होंने जो बयान है वो कहाँ दिया है और कैसे दिया है। तो ये जो बयान है वो बोर्ड ऑफ पीस का पहला आधिकारिक सम्मेलन था जो मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर केंद्रित था। ट्रंप ने इसमें लगभग 50 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। अमेरिका ने $10 बिलियन का योगदान देने की घोषणा की और अन्य देशों ने 7 बिलियन का दावा किया। ट्रंप के दावे की बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी दूसरी टर्म में 8 युद्ध रोके हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है। यह दावा उन्होंने 80+ बार दोहराया है, लेकिन हर बार जेट्स की संख्या बढ़ती गई है, कभी 5 तो कभी 7 और अब वर्तमान में उन्होंने 11 बताई है। पाकिस्तान पीएम के अगर हवाले की बात करें तो ट्रंप ने शहबाज शरीफ को उद्धृत किया जो इवेंट में मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ ट्रंप को साउथ ईस्ट एशिया का सीवियर कहा, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक जो पुष्टि है वो इस बात पर नहीं की गई है। भारत की अगर इस पर प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत ने इसे पूरी तरह खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कि कोई तीसरा जो पक्ष है यानी कि अमेरिका सहित शामिल नहीं था। संघर्ष द्विपक्षीय बातचीत से रुका। भारत ने ट्रंप के दावों को अंतर्रंजित और तथ्यों से परे बताया। तथ्यों से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि कोई स्वतंत्र स्रोत जैसे कि CNN, यूटर्स या कुछ अन्य स्रोत जो हैं वो 11 जेट्स गिरने की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मई 2025 के संघर्ष यानी कि ऑपरेशन सिंदूर और बुनियाद उल माशूर में नुकसान जो है वो काफ़ी सीमित था।
भारत ने 3 से 5 जो जेट्स हैं वो खोने की जो बात है वो जताई थी, मानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दावे किए, लेकिन कुल जो जेट्स हैं वो 11 की जो पुष्टि है वो नहीं हुई है। ट्रंप ने बयान में असंगति दिखती है और विशेषज्ञ उसे इसे उनकी अतिरंजित जो कहानी है वो मानते हैं। वहीं संघर्ष के जो कारण थे और वो क्या थे और उनका जो समय था वो क्या था, और जो बैकग्राउंड है यानी कि ऑपरेशन जो सिंदूर था वो क्या था। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, जिसकी बाद हमने अपनी जो उसके बाद हमने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है वो चलाया था। उसकी बाद इसके जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंपों और ढांचों पर हवाई सैन्य हमले किए गए। पीओके क्या है? पीओके है पाक अधिकृत जो कश्मीर है हमारी, जो कि सीज फायर के दौरान पाकिस्तान का जो भाग है वो बन गई थी। उसी दौरान इसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इसे पाक कहा जाता है। इसी में जो आतंकी कैंप थे जैसे कि लश्कर तैयबान और वगैरह जो अन्य जैसे मोहम्मद की जो संगठन है उनसे जुड़े कुछ कैंप वगैरह थे जिसकी पाकिस्तान सहायता करता है। उनसे जुड़े कुछ कैंप और कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है नष्ट किए गए, हमले किए गए। ये जो संघर्ष है वो 4 से 5 दिनों तक चला। उसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर डी एक्सीलेशन हुआ। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारत ने इसे सफल ऑपरेशन बताया। भारत ने इस ऑपरेशन को अपना सफल ऑपरेशन भी बताया है। अब बात करें संघर्ष के कारण क्या थे, तो ट्रिगर यानी कि 22 अप्रैल 2025 को कारण था पहलगाम हमला, जिसमें आतंकवादी हमला हुआ जो भारतीय प्रशासनिक जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थल पर हुआ था। हमले में 26 नागरिक मारे गए, ज्यादातर हिंदू पुरुष पर्यटक और एक नेपाली गाइड सहित 26 जो नागरिक हैं वो मारे गए थे। हमला बहुत क्रूर था। बंदूकधारियों ने लोगों को निशाना बनाकर जो अपनी जो गोलियां हैं वो चलाई थी। भारत ने इसे लश्कर तैयबान और जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी जो स्थिति है, जो आतंकी संगठन है उनसे जोड़ा था और पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का आरोप भी लगाया था। पाकिस्तान ने इस आरोप से इनकार किया और हमले की निंदा की, लेकिन भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित भी बताया था। पूर्ववर्ती तनाव की बात करें तो हमले के बाद दोनों देशों ने राजनयिक कदम उठाए। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित किया, यानी कि जो जो संधि थी, सिंधु नदी की जो संधि, उसको खारिज कर दिया, अस्थायी कर दिया, जिस पर पाकिस्तान पूरी तरह निर्भर था। दोनों ने वीजा फ्री यात्रा, व्यापार और सीमा पर आवागमन कम कर दिया। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोजाना छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। भारत ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया और लगभग 1500 प्लस गिरफ्तारियां हुई और कुछ घर भी तोड़े गए। इस पर अगर भारत के दृष्टिकोण की बात करें तो हमला पाकिस्तान प्रायोजित था, इसलिए नई सामान्य नीति के तहत आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला जरूरी था। 2019 में बालाकोट जैसा था, लेकिन कुछ ज्यादा गहरा था। पाकिस्तानी अगर इस पर दृष्टिकोण की बात करें तो भारत की कार्रवाई अनुचित आक्रमण थी, जिसका जवाब देना काफी जरूरी था। अगर इसकी समय सीमा की बात करें, समय रेखा की, कब सीज फायर हुआ, कब हमले हुए, तो 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीबन 25 जो हिंदू लोग, कुछ पुरुष और कुछ अन्य लोग भी मारे गए। 23 से 20 अप्रैल के बीच में दोनों देशों ने राजनयिक आर्थिक कदम उठाए, यानी कि ट्रेड बंद किया, वीजा रद्द किए और यानी कि सिंधु नदी वाली जो ट्रीटी थी, जो संधि थी, उसको निलंबित किया। और लद्दाख ऑक्युपाइड जो एलओसी पर जो फायरिंग है वो लगातार चलती रही लाइन ऑफ कंट्रोल पर। 6 से 7 मई की बात करें रात को, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको शुरू किया। मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में लगभग 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें पंजाब प्रांत सहित जैसे मुर्दगी, भिम्बर आदि शामिल थे। भारत का इस पर दावा क्या था, तो केवल आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, कोई सैन्य नागरिक नुकसान नहीं। पाकिस्तान का दावा था कि इसमें 31 प्लस जो नागरिक मारे गए, जिसमें महिलाएं सहित कुछ बच्चे भी शामिल थे। यह युद्ध की कार्रवाई थी।
7 से 9 मई के बीच में क्या हुआ कि दोनों तरफ से जवाबी हमले बढ़े, ड्रोन, मिसाइलें, एयर जो स्ट्राइक हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ी। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य संगठनों जैसे कि उधमपुर, पठानकोट, उधमपुर एयरबेस आदि पर हमले किए। दोनों ने एक दूसरे के एयरक्राफ्ट, ड्रोन गिराने के दावे किए और पाकिस्तान ने 5+ भारतीय जेट्स गिराने का दावा किया और भारत ने इसका इनकार भी किया है। 10 मई को क्या होता है? 10 मई को ऑपरेशन बुनियान उल मारसूस पाकिस्तान का मुख्य जवाबी अभियान शुरू होता है। कई भारतीय एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर जो मिसाइल हैं और कुछ ड्रोन हमले हैं जो किए गए थे। संघर्ष चरम पर पहुंचा और न्यूक्लियर खतरे की जो आशंका है वो बढ़ने लगी। 10 मई को क्या होता है? 10 मई को सीज फायर घोषित होता है जिसमें अमेरिका ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थता का दावा किया, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय बताया और सीज फायर अब तक फरवरी 2026 तक ज्यादातर कायम है। छोटे उल्लंघन हुए लेकिन कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ। यह संघर्ष 1971 के बाद पहली बार इतना गहरा था जब पाकिस्तान के पंजाब हार्टलैंड पर तक पहुंचा और पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रोन और स्टैंड ऑफ मिसाइल युद्ध देखा गया। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर सीमित लेकिन तीव्र टकराव था जिसमें जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं बना। जेट्स गिराने के जो दावे हैं ट्रंप के, उनकी बात करें तो ट्रंप जो है अपने जो दावे हैं उनको बदलते रहते हैं। जैसे यह संघर्ष मुख्य रूप से एयर स्ट्राइक, मिसाइल और कुछ ड्रोन पर आधारित था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जेट्स, एयरक्राफ्ट गिराने के दावे किए, लेकिन ट्रंप का 11 जेट्स वाला दावा सबसे ज्यादा अब वर्तमान में चर्चित है और विवादास्पद है, क्योंकि यह दोनों देशों के आधिकारिक दावों से कहीं ज्यादा है और समय के साथ संख्या बढ़ती गई। कोई स्वतंत्र स्रोत जैसी कुल 11 जेट्स गिरने की जो पुष्टि है वो कहीं से भी नहीं की गई है। ट्रंप के दावे बदलते रहते हैं। जैसे ट्रंप ने 19 फरवरी 2026 को पीस ऑफ बोर्ड इवेंट में कहा कि 11 महंगे जो जेट्स हैं, वेरी एक्सपेंसिव जो जेट्स हैं वो गिराए गए थे। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये किस देश के थे, भारत के या पाकिस्तान के या दोनों के मिलकर। यह दावा उन्होंने कई बार दोहराया, लेकिन संख्या हर बार बढ़ती गई। जैसे जुलाई 2025 में ये 5 जेट थे, अगस्त से सितंबर के बीच में 2025 में ये 7 जेट हो गए, यानी कि दो की संख्या बढ़ा दी गई। इसी के बाद नवंबर 2025 में एक मीटिंग में उन्होंने 8 जेट बताए, एक संख्या बढ़ा दी। जनवरी 2026 में 10 जेट बताई, अभी की 1 महीने पहले की बात है, लगभग 10-15 दिन पहले की। अब फरवरी 2026 में ये जो जेट्स हैं अब बढ़कर 11 हो गए हैं, यानी कि 5 से ये जेट अब बढ़कर 11 हो चुके हैं। लगभग 6 की संख्या ट्रंप द्वारा बढ़ाई गई है। ट्रंप इसे अपनी शांति की सफलता बताते हैं, कहते हैं कि इससे न्यूक्लियर युद्ध रुका है और 25 बिलियन जो जाने हैं, लगभग 2.5 करोड़ की जो जाने हैं, जो जनसंख्या है वो मैंने बचाई है। भारत ने ट्रंप के सभी दावों को खारिज किया और कोई मध्यस्थता नहीं हुई और जेट्स की संख्या अतिरंजित थी। सोशल मीडिया पर इसका काफी मजाक उड़ रहा है। ट्रंप की गिनती बढ़ती जा रही है, अगली बार ये 12 भी हो सकती है, ये दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अगर इस पर दावे की बात करें तो मुख्य रूप से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में 6 भारतीय जेट्स गिराए गए थे। इसमें शामिल 3 से 4 राइफल फ्रेंच थी और एक MiG 29 था, एक Su-30 MKI था और एक मिराज 2000 या हीरोन UAV था। पाकिस्तानी जेट J-10C फाइटर्स और कुछ PL-15 मिसाइल से गिराए गए थे, जिसके दौरान PL-50 जो मिसाइल गिराई गई थी उसी को पंजाब में पाया गया था और उसी को देखते हुए हमारे भारत में भी ये मिसाइल अब बनना शुरू हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 5 से 7 जो भारतीय एयरक्राफ्ट का जिक्र भी किया गया है। इसी पर अगर भारत के दावे की बात करें तो पाकिस्तान के दावे को एब्सोल्युटली इनकरेक्ट जो है वो भारत ने बताया है, यानी कि स्पष्ट रूप से गलत साबित किया है। भारत ने माना कि कुछ जेट्स खोए थे, यानी कि लॉसिंग एडमिटेड जो है वो हुए थे, लेकिन संख्या कम है। मुख्य रूप से 3 से 4 जो जेट हैं वो गिराए गए थे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के 5 से 6 जेट्स और एक बड़ा सर्विलियंस एयरक्राफ्ट गिराया था, जैसे कि S-400 और कुछ अन्य एयर डिफेंस। IAF चीफ और CDS ने बाद में लॉसेस कंफर्म किए, लेकिन पाकिस्तान के 6 का दावा जो है वो खारिज कर दिया है। स्वतंत्र अगर न्यूट्रल आकलन, यानी कि एक स्पष्ट जो सबसे अलग, यानी कि ना पाकिस्तान के दावे की और ना भारत के न ट्रंप के दावे से अगर हम अलग की बात करें, डिफरेंट न्यूट्रल, तो विकिपीडिया और थिंक टेक्स जैसे भारत में कम से कम 3 से 4 जेट्स खोए थे।
पाकिस्तान ने भी कुछ लॉसेस झेले, जैसे एयरबेस डैमेज हुए और कुछ संभावित 1 से 2 क्राफ्ट उनके खोए थे। कुल मिलाकर गए जो जेट्स हैं वो 6 से 8 के आसपास थे दोनों पक्षों के मिलाकर, लेकिन 11 की पुष्टि नहीं की है, जो कि अब ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप की अगर इसमें भूमिका की बात करें, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीज फायर में ट्रंप की क्या मध्यस्थता थी। पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति उन्होंने जताई थी, लेकिन उन्होंने कहा था, ट्रंप के अगर दावे की बात करें तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने दोनों नेताओं यानी कि मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात की, दोनों को धमकी दी कि अगर तुम सीज फायर नहीं करते तो मैं 200% का जो टैरिफ है वो लगाऊंगा और ट्रेड डील नहीं करूंगा। इससे दोनों पैसे के नुकसान से डरकर रुक गए, क्योंकि पैसे जैसा कुछ नहीं था। इससे 25 बिलियन जानें, लगभग 2.5 करोड़ की जो जानें हैं वो बचाई गई और 11 महंगे जेट्स गिराई गई, और 5 से शुरू होकर अब ये संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने इसे अपनी दूसरी टर्म की बड़ी सफलताओं में गिना है और 80+ बार इसको दोहरा चुके हैं। अब लास्ट बार उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में इसे फिर से दोहराया है। ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम के हवाले से कहा कि उन्होंने उन्हें सीवियर बताया। ट्रंप का फोकस अपनी डील मेकर और टैरिफ पावर वाली छवि पर है। वे कहते हैं कि आर्थिक दबाव से युद्ध रोका था। अमेरिका की वास्तविक भूमिका की बात करें तो संघर्ष जो है वो चरम पर पहुंचने पर ट्रंप प्रशासन ने हस्तक्षेप किया था। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दोनों देशों के अधिकारियों मोदी और शहबाज शरीफ, वहीं जयशंकर, डोभाल और मुनीर आदि से संपर्क किए थे। अमेरिकी दूतावास और कुछ उच्च अधिकारियों ने फोन कॉल्स और कुछ संदेशों से एप्लीकेशन की कोशिश की। ट्रंप ने खुद सीज फायर की घोषणा की, जो भारत और पाकिस्तान की आधिकारिक घोषणा से पहले आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहते हैं कि अमेरिका का दबाव है, उन्होंने सीज फायर को तेज किया, लेकिन यह पूर्ण मध्यस्थता नहीं थी। भारत की इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत ने ट्रंप के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीज फायर द्विपक्षीय था। दोनों देशों ने डीएमएमओ के बीच सीधे संपर्क से जो है सीज फायर किया था। भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और नहीं करेंगे। ट्रेड या टैरिफ की कोई बात नहीं हुई थी, कोई लिंक इससे नहीं था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोई बाहरी दबाव नहीं था, भारत ने अपनी शर्तों पर इसे रोका था। भारत ने ट्रंप के कश्मीर मध्यस्थता ऑफर को भी अस्वीकार किया, इसे अनुचित जो हस्तक्षेप भी बताया है। इस पर अगर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात करें तो पाकिस्तान ने ट्रंप की भूमिका की सराहना की। पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप की पिवोटल रोल बताया और कुछ ने उन्हें नोबेल के लिए नामांकित भी किया। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ट्रंप की मुलाकात में भी युद्ध रोकने का श्रेय भी दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन भारत ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है। निष्कर्ष और कुछ विश्लेषणों की बात करें तो ट्रंप की भूमिका समेत डिप्लोमेटिक दबाव तक थी। अमेरिका ने बैक चैनल से बात की, लेकिन कोई औपचारिक मध्यस्थता इनकी नहीं थी। भारत इसे द्विपक्षीय मानता है और पाकिस्तान से बहुपक्षीय, यानी कि अमेरिका, सऊदी अरब और चीन की तुर्की की भागीदारी इसमें मानता है। ट्रंप की अतिरंजित दावे जैसे कि जेट्स की संख्या और 25 बिलियन जाने और टैरिफ से रोकना राजनीति है। वे अपनी छवि मजबूत करने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। कोई स्वतंत्र स्रोत ट्रंप के पूर्ण स्टाफिक द वॉर दावे की पुष्टि नहीं करता। सीज फायर मुख्य रूप से दोनों देशों की आपसी समझ और न्यूक्लियर रिस्क से हुआ था। यह मुद्दा भारत अमेरिका संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर चुका है, क्योंकि भारत हाइफनेशन यानी कि भारत पाकिस्तान को जोड़कर देखना से बचना चाहता है। अगर अब हम बात करें लास्ट पॉइंट के बारे में, ट्रंप के पहले के दावे और जेट्स की संख्या में बदलाव के बारे में, तो समय के साथ संख्या में काफ़ी बदलाव हुए हैं। संख्या 5 से 6 तक गई है, फिर 9 तक और अब 11 तक पहुंच चुकी है। सारांश टेबल की बात करें तो जैसे कि मई में ये जो संख्या है वो कोई स्पष्ट नहीं थी। जुलाई में ये संख्या बढ़कर 5 हो गई, अगस्त में ये 6 से 7 हो गई, अक्टूबर में ये 7 थी, नवंबर में 8 बढ़ा दी गई, जनवरी में ये ट्रेड जारी था जब ये 8 से 10 संख्या बढ़ा दी गई। फरवरी में ये अभी 10 थी, लेकिन अब 19 फरवरी को ये 11 घोषित की गई है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि ट्रंप ने दावा किया कि इससे 25 बिलियन जानें बचाई, मैंने इन्हें ट्रेड की धमकी दी, तब जाकर ये सीज फायर मैंने करवाया। भारत ने हर दावे को खारिज किया और संख्या अतिरंजित है, कोई आधिकारिक जो अमेरिका की मध्यस्थता है वो नहीं थी। वास्तविकता की बात करें तो स्वतंत्र आकलन में कुल 6 से 8 जेट जो है वो दोनों पक्षों के मिलाकर नुकसान हुआ था, लेकिन 11 की कोई पुष्टि नहीं है, जो कि ट्रंप जो है वो बार बार दावा कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है, खारिज है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।